आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को, आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर कर पाएं और यहाँ से, इस चैनल से आप ऐसे उपाय जान पाएं जो आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति दे सकते हैं। आज बात करने वाले हैं शत्रुओं की। शत्रु हमारे आसपास कहीं भी हो सकते हैं। कुछ शत्रु हमें दिखाई देते हैं और कुछ हमारे गुप्त शत्रु होते हैं। मानव जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और व्यक्ति की जिंदगी में हमारे कई दुश्मन बन जाते हैं, कई दोस्त भी होते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उसको प्रशंसा मिलती है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। तो दुश्मनों की वजह से कुछ भी परेशानियां अगर आपको झेलनी पड़ती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा अगर आपको सताती है तो आज का उपाय आपके लिए बेहद कारगर होगा। शत्रु के कारण हर समय पर आपको परेशानी लगी रहे, डर लगा रहे, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जिससे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के भी अहित के बारे में सोचे बिना आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि किसी का अहित करने की ना सोचें, वो चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो। आप हमेशा दूसरों के हित की बात सोचें। यहाँ पर ये उपाय जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इससे किसी का भी अहित नहीं होगा। अगर कोई आपका शत्रु है तो वो आपसे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा, मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा है बजरंग बली की आराधना करना, बजरंग बाण का पाठ करना। ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आपके शत्रु टिक नहीं पाएंगे, आपके आगे उनकी कुछ नहीं चलेगी। तो इसलिए जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, बजरंग बली का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उनके लिए ये समस्या बहुत छोटी सी हो सकती है, पर किसी किसी के लिए समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो एक और उपाय जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी हनुमान जी का ही उपाय है। अगर आप उसे करेंगे तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये उपाय आपने शनिवार या मंगलवार को करना है। आपने एक मोरपंख लेना है। उस मोरपंख को आप अपने पास रख लें। अब उस मोरपंख पर अपने दुश्मन का नाम आपने बजरंगबली के शीश पर चढ़े हुए सिंदूर से लिखना है। जब आप मंदिर जाएंगे आप देखेंगे कि हनुमान जी के जो मूर्ति होती है उसके ऊपर सिंदूर चढ़ा होता है। तो इस सिंदूर को ले आए और इस मोरपंख पर जो आपने अपने पास रखा है अपने दुश्मन का नाम लिख लें। पूरी रात इसे अपने पूजा स्थल पर, घर में जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पर पड़ा रहने दें और उसे अगले दिन सुबह उठाकर उस मोरपंख को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। ये कार्य आपको जब करना है उससे पहले आपको नहा धोकर बैठना है और उसके बाद ये उपाय आपने संपन्न करना है। इस उपाय से कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो उपाय आपने किया है इससे किसी का क्या हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, ये उपाय आपने कम से कम 5 मंगलवार जरूर करना है। इसे दोबारा से फिर से करें और इस तरह से 5 मंगलवार लगातार इस उपाय को करें। आप देखेंगे धीरे धीरे जिस शत्रु का आपने नाम लिखा है वो आपके आगे बोल नहीं पाएगा, वो शांत हो जाएगा। अगर आपको वो किसी भी तरह से परेशान करता है तो परेशान करना बंद कर देगा। इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। अगर मंगलवार या शनिवार का दिन किसी शुक्ल पक्ष से शुरू होता हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लगातार 5 मंगलवार या 5 शनिवार इस उपाय को करें और आप देखेंगे कि शत्रु शांत होना शुरू हो जाएगा। पर इस बात को मैं फिर से आपको कहूंगी कि किसी का अहित करने के लिए ये मत सोचें कि उसका अहित हो जाए, ये सोचें कि वो शांत हो जाए, उसके मन की जो दुविधा है, उसके मन की जो स्थितियां हैं वो कमज़ोर हो जाएं, वो शांत हो जाए, वो आपके लिए गलत ना सोचे। तो इस तरह से भाव करके अगर ये उपाय करेंगे तो इसका असर बहुत अच्छे से होगा और उसका कोई अहित भी नहीं होगा और आपका काम भी बन जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, इस उपाय को करते हुए जब भी आप इसे शुरू करें, जैसे मंगलवार के दिन से आपने शुरू करना है तो मंगलवार को आप मोरपंख लेकर आएंगे, दिन के समय में इसे ले आएं और इस पर सिंदूर जो है वो आप लगा लें। जैसे मैंने बताया कि शत्रु का नाम लिख लें। उसके बाद इसे पूरी रात के लिए आपने अपने मंदिर में, घर के मंदिर में पड़ा रहने देना है।
अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आपने इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। और एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप मोरपंख ले रहे हों वो मोरपंख असली हो, क्योंकि आजकल मोरपंख भी नकली आते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई उपाय करें उस समय पर जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हों वो नकली ना हो कम से कम, क्योंकि नकली चीज़ों का प्रभाव जो है वो असली कैसे हो सकता है। तो इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना है। आपके लिए मैं यहाँ पर ऐसे उपाय बताती हूँ जिसमें आपका बहुत कम खर्च हो, आप बहुत आसानी से छोटे-छोटे उपाय करके अपने बड़े-बड़े परिवर्तन जीवन में कर पाएँ। तो आज का उपाय बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो और किसी का अहित नहीं होगा। क्योंकि जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी का अहित करने की सोचेंगे तो सबसे पहले वो ऊर्जाएं आपके ऊपर काम करेंगी। इसलिए किसी का अहित नहीं करना है, बस उसे शांत करना है। तो इसका ध्यान रखते हुए उपाय करें और आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और आपके जीवन में हमेशा शांति रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।